पुरुषार्थ से प्रारब्ध। ओम शांति। आज का हमारा विषय है सतयुग में नई राजधानी की स्थापना। तो आइए इस विषय पर थोड़ा गहराई से अध्ययन करें। ओम शांति। राजयोग के अभ्यास से हम नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं, तो जरा गहराई से विचार करें। हम ज्ञान और योग के बल से सतयुग में अपनी राजाई स्थापित कर रहे हैं। इस नशे में स्थित हो जाएं। हम केवल अपने लिए साधना नहीं कर रहे हैं, परंतु अपना राज्य भी स्थापित कर रहे हैं। तो हमें अपनी प्रजा में बल भरते चलना है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, यदि हमसे प्रजा को बल ही प्राप्त नहीं होगा तो हम राजाई कैसे प्राप्त करेंगे। इसलिए योगयुक्त रहकर मैं पूर्वज हूँ, इस स्मृति से हमें चारों ओर वाइब्रेशंस देकर अपनी अनेक आत्माओं में जो हमारे राज्य में रहेंगी उन्हें पवित्रता का बल भी भरना है, उन्हें मदद भी करनी है। राजा का काम है अपनी प्रजा को मदद करना। वैसे हमारा भी यह मुख्य काम है कि हम अपनी प्रजा को पूर्णतः मदद करते चलें। तो इस नशे में स्थित हो जाएं कि हम अपना राज्य स्थापित कर रहे हैं। तन मन धन से श्रीमत पर चलकर ज्ञान और योग के बल से राज्य स्थापित करने में जैसे हमें सबकी पालना करनी है, हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमारे राज्य में अनेक विभिन्न तरह की आत्माएं होंगी। कोई बहुत उच्च पद पाएगा, कोई छोटा, कोई साधारण काम करेंगे, कोई बड़े काम करेंगे, लेकिन सब सुखी होंगे और बहुत शाहूकार और धनवान होंगे। राज्य स्थापना के लिए उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की अनेक आत्माएं चाहिए, इसलिए हमें सबके पुरुषार्थ को साक्षी होकर देखना है। दूसरी बात, हम राज्य स्थापित कर रहे हैं तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इतिहास इस बात का गवाह है कि अनेक बार अनेक मनुष्यों को राज्य स्थापित करना पड़ा। चंद्रगुप्त मौर्य से ये कहानी शुरू होती है और बाद में भी बहुतों ने अपना राज्य स्थापित किया। तो कितनी मेहनत की, कितना सहन करना पड़ा, कितनी बातें सुननी पड़ी, कितनी आशाओं और निराशाओं का दौर चलता रहा, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे और अपना राज्य स्थापित कर दिया। अभी अभी महात्मा गांधी के नेतृत्व में अपना राज्य स्थापित करने में कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितने साल लग गए, कितना सहन करना पड़ा, हम ये सब अच्छी तरह जानते हैं। तो जिनको राज्य स्थापित करना है वो घबराएंगे नहीं। राज्य स्थापित करने वाले निर्बल नहीं हो सकते। राज्य स्थापना में हमें माया से युद्ध करके उसको परास्त करना है ताकि वो हमारी अधीनता स्वीकार कर ले। यही वो मार्ग है जिसमें अनेक लोग हार खाकर पीछे हट जाते हैं, जिसमें अनेक लोगों के जीवन में निराशा का अंधकार आ जाता है। जो हिम्मत हार जाते हैं वो अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं। लेकिन हमें याद रखना है कि इस युद्ध के मैदान में हमारा साथी और हमारा परम सद्गुरु स्वयं सर्वशक्तिवान है। उसकी छत्रछाया होते हुए, उसका साथ होते हुए, उसके द्वारा दिए गए अस्त्र शस्त्र होते हुए हम माया को अवश्य जीत लेंगे। माया हमें हरा नहीं सकती, क्योंकि हम माया से बहुत अधिक शक्तिशाली हैं। ऐसी स्मृतियों के साथ अपनी शक्तियों को बढ़ाते चलेंगे। आज सारा दिन यही याद रखेंगे कि हम सतयुग में अपना राज्य स्थापित कर रहे हैं, हम बहुत शक्तिशाली हैं और हमारा परम सद्गुरु छत्रछाया बनकर हमारे सिर के ऊपर स्थित है। ये स्वरूप देखेंगे, मैं भी बहुत शक्तिशाली मास्टर सर्वशक्तिवान और सिर के ऊपर सर्वशक्तिवान की छत्रछाया है, और सारा दिन अपनी प्रजा की पालना करते रहेंगे। सबको शक्तियों के और पवित्रता के वाइब्रेशंस देते रहेंगे। इस अभ्यास के द्वारा आज सारे दिन को एंजॉय करेंगे। अच्छा, ओम शांति।